प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अपने दोस्तों होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को सारे बच्चे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा सारे बच्चे, ठीक है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर आवेशित करे आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, कितना से कम नहीं हो सकती है ये आपको बतलाना है। तो कहिएगा सर 1.6 10 के पावर -19 कूलम से कम नहीं हो सकती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग। देखो बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को जो है किस कोण पर काटती है। तो किसी भी कोण पर नहीं काटती है, क्योंकि जब काटेगी तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा उत्पन्न होगा जो कि मान संभव नहीं होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबूगा इसका आंसर लगाओ तो 3 का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण बाबू क्या है ये आपको बतलाना है। तो कहिएगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है कि आवेश का मात्रक क्या है। बाबू आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। आवेश का मात्रक जल्दी से बतलाइएगा। तो कहिएगा सर हम जानते हैं कूलम होता है, धारा, याद रखिएगा। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक या विभव, याद रखिएगा। विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध याद रखिएगा बाबू, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। सारे चीज याद रखिएगा आप लोग, हम जितना साइड से बतला रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाइएगा। देखो कहा जा रहा है कि 8 कूलम माइक्रो जो है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा बाबू इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 5 × 10 के पावर 19, क्या 10 के पावर 19 कूलम हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीका से बाबू देखो, क्योंकि यह क्वेश्चन जितना है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक है। देखो बाबू यहाँ कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि आकाश तरंग का संचार आधारित रहता है। आकाश तरंग का संचार जो होता है वो किस पर आधारित रहता है। तो कहिएगा सर आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा सूक्ष्म तरंगे होती है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करते रहना है सारे बच्चे को, ठीक है। चलो यहाँ 8 नंबर यानी 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रेडियो कहा जा रहा है रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में करे के सूचना संकेत का रूप होता है। सूचना संकेत का रूप जो होता है वो कॉमन होता है। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दो। देखो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि दार्शनिक संख्या 18 का द्विधारी संख्या तुल्यांक क्या होता है। 18 का पूछा जा रहा है। जब 18 को बाबू हम काटेंगे 2 से, कितना से, देखो इस तरह बना देंगे, 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 2 के परा में 18 9 वाली में कट गया यानी 0। फिर 2 से काटेंगे 4 दूना 8, यानी 1 शेष बच जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो याद रखिएगा 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचा से गिनते चल जाएंगे, ठीक है ना। यानी 1 डबल 0 नीचा से, फिर 1 1 0, या इसका होल 2 कर दो। कहाँ दिखाई दे दिया, इस तरह कहीं दिखाई दिया है। 1 डबल 0 1 डबल 0 कहीं दिखाई दिया, 1 फिर 1 0 कहाँ दिया, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। ये जो क्वेश्चन बतलाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बतलाया जा रहा है पूरे आसान तरीका से बतलाया जा रहा है, आप लोग अच्छे तरीका से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है ना, अर्धचालकों में अपद्रव्य को डालने से क्या होता है। अर्धचालक को अपद्रव्य में डालने से बाबू क्या होता है ये आपको बतलाना है। तो कहिएगा सर उनकी चालकता बढ़ जाती है। क्या होती है, 1 मिनट देखो, उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंखों की, देखो कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंखों के लेंस की
फोकस दूरी लगभग होती है, स्वस्थ मतलब नीमन, ठीक है। तो याद रखिएगा फोकस दूरी की बात किया जा रहा है तो आपको आंख मूंद के क्या मारना है, 25 cm मारना है, ठीक है। यानी कहां दिया है बाबू, ऑप्शन बी सी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की मात्रक है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की मात्रक है, तो दूरी, क्या बाबू, दूरी की मात्रक है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। क्लास को लाइक काहे नहीं करते हैं आप लोग, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ देखो, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो उत्तल यानी दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाएगा, या दीर्घ, दूर या दीर्घ कहेंगे, ठीक है ना, दोनों एक ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा अवतल लेंस के द्वारा बाबू, अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट भी होगा क्योंकि उत्तल लेंस पूछा जा रहा है। चलो कहा जा रहा है प्रकाश के रंग का कारण क्या है, बाबू रे प्रकाश का रंग का कारण जो है क्या है, तो कहिएगा सर इसकी आवृत्ति है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, f0 प्लस f ही होती है, ठीक है। कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाइएगा आप सब। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे द्रव्यमान की संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्नलिखित नाभिकों से संबंधित किस राशि का जो परिवर्तन नहीं होता है, किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है, तो कहिएगा घनत्व का, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप सब याद रखते चलिएगा सारा क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। देखो बाबू आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य करके द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंधित है, किससे संबंधित है, आइंस्टीन का द्रव्यमान, ठीक है ना, आइंस्टीन का द्रव्यमान पूछा जा रहा है बाबू, तो जल्दी लगाओ। तो आप कहेगा सर ए जो संबंधित है, याद रखिएगा E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को कहते हैं, परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु के भीतर की बात किया जा रहा है तो उसे नाभिक कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि परमाणु सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, परमाणु सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया था, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये जो दिया गया था डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है ना, देखो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है, तो कहिएगा सर आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है, यानी ऑप्शन करेक्ट डी करेक्ट हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, जितने बच्चे देखते हैं क्लास को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, काहे नहीं करते हैं, जल्दी से सारे बच्चे कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो बाबू यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश किरण के तिरछे कोण मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है, एक वर्ण जो है प्रकाश का स्रोत है, जल्दी लगाओ, तो कहिएगा सर लेसर है, क्या है, लेसर है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। देखो सामान्य कहा जा रहा है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है, ये तो सारे बच्चे को पता है 25 cm, ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखोगे। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, बाबू ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन आपके बीच परोसा जा रहा है ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा। चलो इसका आंसर लगाइएगा। यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है, मृग मरीचिका का कारण जो है क्या है, जल्दी लगाओ, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हीरा का अपर्तनांक करीब होता है, हीरा का अपर्तनांक कितना के करीब होता है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं 2.42 होता है, क्योंकि हीरा सबसे कठोर धातु है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखोगे।
देखो यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डाइऑप्टर है +5 डाइऑप्टर है, तो संयुक्त करने की संयोजन क्षमता की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। देखो एक बराबर जो सूत्र होता है याद रखिएगा P1 + P2 होता है। P1 का मान -15 दिया है प्लस P2 का मान 5 दिया है, घटाएंगे तो -10 हो जाएगा, इसलिए हम लोग फोकस दूरी का मान हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, F का तो मान आ गया, तो फोकस दूरी F बराबर जो हो जाएगा, याद रखिएगा क्षमता दिया है F बराबर जो होता है 100 बटा क्या हो जाएगा, 100 बटा P होता है, क्या हो जाएगा 100 बटा P हो जाएगा, P चल जाएगा उधर, देखिए P बटा में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो 100 गुने 100 बटा F हो जाएगा, इसलिए 100 F का मान देखो तो बाबू F का मान कितना आया है 10, -10 काटेंगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है, यानी -10 कहाँ दिया है, कहिएगा ऑप्शन के बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, आप सब याद रखते चलिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चलो कहा जा रहा है विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है, कोई भी धारा हो उसका ऐसा मात्रक एम्पियर ही होता है, कोई भी धारा हो जहां धारा का प्रवाह हो रहा है, करंट का प्रवाह हो रहा है, वहां पर एम्पियर ही धारा उसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र के विक्षेपित होता है, इनमें से कौन जो है विद्युत क्षेत्र में जो है विक्षेपित होता है, तो याद रखिएगा कैथोड किरणें, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य जो होती है लगभग जो होती है 1 एंगस्ट्रॉन होती है, कितना 1 एंगस्ट्रॉन होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 30 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे रे बाबू, यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंखें के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब होता है, बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, तो वास्तविक और क्या होता है, वास्तविक और उल्टा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक काहे नहीं करते हैं आप सब, सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए। देखो यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा लेंस को, तो याद रखिएगा निकट अवतल लेंस को, ठीक है ना, अवतल लेंस को, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का। अगला क्वेश्चन देखोगे रे बाबू 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो याद रखिएगा 1 + d बटा में f होती है, 1 + d बटा f होती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 33 का। अगला क्वेश्चन देखोगे 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी की अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी की अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी और उल्टा होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है बाबू रे। हम 35 क्वेश्चन बतलाए, क्या 35 क्वेश्चन बतलाए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से इस 35 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे भी क्वेश्चन आपके बीच कराया गया है, ठीक है। और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।